नमस्कार साथियों, जिस प्रकार इंसानों को जीवन जीने के लिए और उनके अच्छे जीवन के लिए जिस प्रकार बहुत से अधिकार बनाए गए हैं, वो अधिकार इसलिए बनाए गए हैं कि वो अपना जीवन आसानी से जी सके। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों की तरह जानवरों के लिए और पशु पक्षियों के लिए भी कुछ नियम होने चाहिए, क्योंकि वो भी तो इस धरती के जीव हैं। जीव जंतु हमारे इकोसिस्टम और हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। तो बहुत सारे नियमों और न्यायालय के आदेशों के कारण जंतुओं को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। जानवरों के हक और अधिकारों और पशु कल्याण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पशुओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति आम जन को जागरूक करना है, ताकि लोगों के मन में जागरूकता पैदा हो और पशुओं के प्रति वो सम्मान का व्यवहार करें। विश्व पशु दिवस मनाने के पीछे कुछ उद्देश्य छिपे हैं, जैसे पशुओं के प्रति इंसानों के होने वाली क्रूरता को रोकना, पशुओं के संरक्षण और उनकी पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना, जीव जंतुओं को सम्मान और उन हक दिलाना, प्राकृतिक जंगलों का संरक्षण करना और विश्व की जो वन्य जीव संपदा है उसका संरक्षण करना, पशुओं की भावनाओं का सम्मान करना। जर्मनी के सिनोलॉजिस्ट हेनरिक जिमरमैन की पहल पर पहली बार 24 मार्च 1925 को विश्व पशु दिवस मनाया गया और उस पशु दिवस मनाने में लगभग 5000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके बाद 1929 में 4 अक्टूबर का दिन विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में निर्धारित किया गया। उसके बाद में आज तक हर वर्ष 4 अक्टूबर को पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। असीसी के सेंट फ्रांसिस की याद में विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। सेंट फ्रांसिस पशु प्रेमी और जानवरों के महान संरक्षक थे। हर साल विश्व पशु दिवस मनाने के पीछे एक थीम निर्धारित की जाती है। जैसे पिछले वर्ष आप सबको पता है कि 2023 में विश्व पशु कल्याण दिवस की थीम थी ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, यानी कि बड़े हों या छोटे हम उन सभी से प्यार करें। उसी प्रकार विश्व पशु दिवस 2024 के लिए जो थीम निर्धारित की गई है वो है द वर्ल्ड इज़ देयर होम टू, यानी कि ये विश्व उनका भी घर है। इस दिन पशुओं के कल्याण और उनके अधिकारों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है, ताकि लोगों में पशुओं के कल्याण के लिए जागरूकता बढ़े। इस दिन कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिन पशुओं की विभिन्न प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने और उनके संरक्षण के लिए कार्यक्रम लॉन्च किए जाते हैं। विश्व पशु दिवस का महत्व विश्व के अंदर जो भी पशु प्रेमी हैं उनके मन में जोरों शोरों से जागरूकता फैलाना है। यह दिन जानवरों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि पशुओं के कल्याण और उनके अधिकारों को प्रोत्साहित करना। हर व्यक्ति को पशुओं के प्रति दया भाव और सम्मानपूर्वक व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। आम जन में भी हम इस प्रकार की जागरूकता पैदा करेंगे, ताकि हर व्यक्ति के मन में पशु और पक्षियों के प्रति प्यार और मान सम्मान की भावना का विकास हो। आप उनको इस दिन समझा सकते हैं कि पक्षियों को प्रकृति में उड़ने के लिए प्रकृति ने उनको पंख दिए हैं, इसलिए उनको आज़ाद कर देना चाहिए। उनको पिंजरे में बंद करके अपने शौक के लिए नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि किसी गांव मोहल्ले में कोई कुतिया बच्चे दे देती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको गंदगी की चीज़ समझते हैं और उनके जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं उनको उठा के किसी सड़क के किनारे छोड़ आते हैं। तो उसमें वो बेचारे किसी वाहन के नीचे आके मर जाते हैं और वो कुतिया होती है वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए उस मोहल्ले में इधर उधर घूमती रहती है, उनको ढूंढती रहती है। तो साथियों, ऐसा आप हरगिज़ ना करें, और अगर कोई कर रहा है तो उसको भी ऐसा करने से रोकें। अब एक बात और, गाय भैंस हम सभी पालते हैं क्योंकि हम पीने के लिए दूध उनसे प्राप्त करते हैं, लेकिन दूध पीने के लिए अगर हम किसी हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं अपनी गाय या भैंस को ज़्यादा दूध प्राप्त करने के लिए, तो ये गैरकानूनी है दोस्तों, और ये पशु अत्याचार की श्रेणी में भी आता है। और जो दूध हम हार्मोन लगा के उससे लेते हैं वो दूध भी पौष्टिक नहीं है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर कोई करता है तो उसको जागरूक करना चाहिए, और ये गैरकानूनी है, ये पशुओं पे एक तरह अत्याचार है। तो पशु कल्याण दिवस पे ये भावना लोगों में जागरूकता अपने फैला सकते हैं कि इस तरह का कार्य ना करें। अगर कोई घायल जीव आपको दिखाई देता है तो आपको हर संभव उस घायल जीव की मदद करनी चाहिए, उसका इलाज करवाया जाना चाहिए, ताकि आप अपने जो पशुओं के प्रति आपकी जो कर्तव्य है वो आप भली भांति उसको निर्वहन कर सकें। जिन पशुओं का उपयोग गाड़ी द्वारा माल ढोने और ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग किया जाता है, तो उनमें हमें चाहिए कि उनमें ज़्यादा वज़न ना लादा जाए। अगर ज़्यादा वज़न लादा जाता है तो वो गैरकानूनी भी है और पशु अत्याचार की श्रेणी में आता है।
तो दोस्तों ये काम हमें भी नहीं करना है, और अगर आपकी नज़र में कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसको भी इस बात से अपने को समझाना है कि ये काम मत किया जाए। पशुओं के साथ ये अत्याचार है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य व पशु पक्षी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जब हम एक दूसरे पर निर्भर हैं तो पशुओं के प्रति ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम इंसान एक दूसरे पे करते हैं। भले ही जानवर अपना दर्द बयान नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन इंसान के प्रति प्यार और वफादारी और लगाव वो बखूबी बयां करते हैं। 2 वक्त की रोटी और कुछ पल के प्यार और सहानुभूति के बदले यह अपना पूरा जीवन इंसानों की वफादारी में बिता देते हैं। ये बात आप भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों हमें इस दिन से ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि पशुओं के प्रति हम बड़े प्यार से रहेंगे, उन पे किसी प्रकार अत्याचार ना तो करेंगे और ना ही अत्याचार होने देंगे। इस प्रकार आप और हम इस प्रकार के अनेकों कार्य हैं जो मैंने सिर्फ 2-3 उदाहरण बताए हैं। ये अनेकों कार्य हैं जो अपने कर सकते हैं, और उन कार्यों के करने के बाद हमें पशु कल्याण की दिशा में अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो एक बात मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप किसी अनमोल जीव की इस तरह से मदद करते हैं तो आपको वो खुशी मिलेगी कि आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब एक बात और कि ये तो कुछ चंद बातें थी जो मैंने इशारा किया कि अपने पशुओं की इस प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो 4 अक्टूबर को पशु कल्याण दिवस के मौके पे आपने पशुओं के लिए क्या क्या कदम उठाए, उनको पशुओं की खुशी के लिए, उनके मान सम्मान के लिए अगर आपने भी कोई कार्य किया है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि और जो दर्शक हैं इस वीडियो को देखेंगे वो आपके कमेंट पढ़ के और कुछ पशुओं के प्रति मान सम्मान की भावना उनके मन में जागृत हो और पशुओं के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े। अगर इस प्रकार हम पशुओं को और पशु पक्षियों के साथ अगर प्रेम और मान सम्मान का व्यवहार करेंगे तो ही हमें 4 अक्टूबर को जो विश्व पशु कल्याण दिवस है इसको मनाने का जो अपना उद्देश्य है वो तभी सफल हो पाएगा। तो दोस्तों मैं आशा ही नहीं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पशुओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे जैसा हम एक दूसरे के साथ करते हैं। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट और लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।